नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं हमेशा मालिक से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए। बस मेरे दिल की यही अरदास है कि ऐसी कोई चीज ना रहे जो आपको समझ ना आए। हर चीज आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाए। बस यही चाहूंगा मैं, यही अरदास करूंगा उस बंदी छोड़ से, उस परमपिता परमात्मा से कि वो आपके विवेक शक्ति में बढ़ोतरी करता ही जाए और ऐसा कोई भी अज्ञान ना रहे इस दुनिया में जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। कुछ ना रहे ऐसा। आपका ये भाई आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार है। बस आप निष्पक्ष भाव से इस सत्संग को सुनते रहिए और उस पर विचार करते रहिए। विवेक लगाइए कि जो मैंने बात कही है वो सत्य है या असत्य है। जवाब मेरे भाई आपके अंदर से ही आएगा। उस परमात्मा का जवाब आपके अंदर से आएगा। बस उसको पहचानने की कोशिश करो। साहिब बंदगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि काफी दिनों से कुछ लिंक व्हाट्सएप पे शेयर किए जा रहे हैं जिसमें कुछ गुरुओं की फोटो लगाई गई है और कुछ भड़काऊ से शब्दों से टाइटल दिया गया है। दोस्तों, ऐसे किसी भी चैनल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप उनको बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि वो सत्संग हमारे ही अपलोड कर रहा है और गलत फोटो लगा लगा के दुनिया को भ्रमित कर रहा है। बिल्कुल भी उनका चैनल ना तो सब्सक्राइब करें और जिन्होंने किया है वो अनसब्सक्राइब कर दें। बिना मेरी परमिशन के जो सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है। आप ये सब बंद करें। और कोई भी मेरा भाई अगर अपने चैनल पे कोई सत्संग मेरा चलाना चाहता है तो पहले परमिशन लो। प्रचार में योगदान करना है तो बिल्कुल सही तरीके से करो। किसी भी गुरु की फोटो नहीं लगानी है। सब गुरु मेरे बड़े अपनी अपनी ठौर। शब्द विवेकी पारखी सो माथे कम और। हमने हर गुरु की इज्जत करनी है। हमें किसी भी गुरु से हमारा वैर नहीं है भाई। हर गुरु अपनी अपनी सीमा में अपने अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा है। जहां तक उसकी पहुंच है वो अपने अपने शिष्यों को पहुंचा रहा है। क्या दिक्कत है इसमें? इसलिए मेरे भाई ये जो गलत काम है इसको बंद करो और अगर करना ही है तो सही से करो। जैसे मैं किसी की फोटो नहीं लगाता हूं, आप भी मत लगाएं। साहिब। तो भाइयों, आज जो हम वाणी लेंगे वो बंदी छोड़ कबीर साहब की वाणी है और बहुत ज्यादा विवेक जगाने वाली वाणी है। इसको समझ के लगभग सारा भ्रम आपका खत्म हो जाएगा। तो क्या कहती है वाणी? आशा है निज नाम की निश दिन गुजरना हो। यानी अब मुझे केवल और केवल निज नाम की आशा है। मेरे सारे भ्रम टूट गए। मैं इन 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण मन माया से लिप्त इस दुनिया से न्यारा हो गया हूँ। मैं किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में परमात्मा को नहीं ढूंढता हूँ। वो परमात्मा मेरे पास है, मेरे घट में ही है। घट मैंने आत्म घट, ना कि शरीर को कोई समझे। तो उस परमात्मा को पाने के लिए अब मुझे केवल एक भेदी गुरु की जरूरत थी जो मुझे मिल गया। अब मेरा आना जाना छूट गया। काया गढ़ जागीर है सतगुरु परवाना हो। यम अमल पावे नहीं भव फिरत भुलाना हो। मतलब जब भेदी गुरु मिल गया तो इस कायागढ़ में मैं सदैव जागृत अवस्था में रहने लगा। हर चीज को परखने लगा। मन माया की हर चाल को समझने लगा, जानने लगा।
पहले मैं इनको नहीं समझ पाता था और इनके जाल में फंस जाता था, लेकिन अब एक एक चीज को मैं समझ रहा हूं, कैसे ये ख्याल आ रहे हैं, कैसे मैं इनमें निर्णय ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या नहीं कर रहा हूं, मैं हर चीज जानता हूं। क्योंकि सतगुरु का परवाना, वो आदेश मैंने समझ लिया है, मैंने जान लिया है। अब यम अमल पावे नहीं, अब वो काल मुझे नहीं पकड़ सकता। भव फिरत भुलाना हो, पहले मैं इसी के चक्कर में भव भव यानी गर्भ से गर्भ में जाता हुआ भूला हुआ था, भटक रहा था। लेकिन अब जो गुरु ने मुझे भेद बताया, तो अब मैंने अपनी सुरती को उस अडोल आत्मज्ञान से जोड़ना सीख लिया। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब मैं मुक्त हूं। अब कहते हैं, काया नगर में बोलता कोई देखा भाई हो, तिनका ओट पहाड़ है तासे नजर न आई हो। यानी इस काया में जो ये बोलता राम है, क्या कभी किसी ने चीना है कि कौन है ये, क्या निज रूप है इसका, कहां रहता है ये, क्या कोई जानता है? अर्थात कोई नहीं। सबके सब मन और तन में ही उलझे हुए हैं। कोई मन रूपी निराकार को, ब्रह्म को परमात्मा मान के बैठा है, और कोई तन रूपी जड़ शरीर को परमात्मा मान के बैठा है। उनकी मूर्तियों में, उनकी फोटो में, उनके चेहरों की आस में अपने जीवन को बर्बाद करने में लगे हैं। लेकिन इस आत्म राम को कोई नहीं चीन पा रहा है। जब तक भेदी गुरु नहीं मिल गया, तब तक इस आत्म राम को कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। और ये भेद बताने केवल और केवल परमात्मा आता है, बंदी छोड़ आता है। किसी आम आदमी की, जो गर्भ से पैदा हुआ है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस आत्मज्ञान को लखा सके, क्योंकि वो खुद गर्भ में उल्टा लटक के आ रहा है। भाई वो खुद भक्ति करेगा तब मुक्त होगा, वो क्या किसी को मुक्त करेगा। आज समाज में बड़े बड़े पंथ चल रहे हैं और ये कोशिश करते हैं वो पंथ दुनिया को बताने की कि हमें कबीर साहब मिले। बड़े बड़े पंथ, और कुछ पंथ तो ऐसे हैं जो कबीर पंथी भी नहीं हैं, लेकिन ये कहने में भी नहीं हिचकिचाते कि हमें कबीर साहब मिले हैं। स्पष्ट बोलते हैं संगत को कि मुझे कबीर साहब मिले थे। अरे मेरे भाई, अगर तुम्हें कबीर साहब मिले थे तो तुम कबीर पंथी हुए कि तुम अपने ही पंथ चला बैठे? मुझे एक बात बता दो, जो मूल है, जब मूल तुम कबीर साहब को मान रहे हो कि कबीर साहब मुझे आके मिले, उन्होंने मुझे ज्ञान भेद समझाया, तो तुम कबीर पंथी कैसे नहीं हो? मुझे इतना ही बता दो। क्योंकि ये लोग केवल कबीर साहब का यूज करते हैं, उनके नाम को उपयोग में लाते हैं, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी पे काम करते हैं। यानी उपयोग किया और फेंक दिया। यानी खुद को सत्य साबित करने के लिए उस सत्य पुरुष का नाम अपने पंथ से जोड़ा और अपना महा अज्ञान सुना के भ्रमित करके दुनिया को चले गए। और कोई पूछे कि क्या आप कबीर पंथी हो, तो बिल्कुल मना कर देंगे, नहीं नहीं भाई, हम कबीर पंथी नहीं हैं। अरे जिस कबीर ने आपको रास्ता दिखाया, अगर आप उसके पंथी नहीं हो तो किसके पंथी हो? काल के पंथी हो क्या? क्योंकि इस दुनिया में दो ही ताकत चल रही है, या तो कबीर या काल, तीसरा तो कोई बीच में है ही नहीं। तो जो कबीर साहब का नाम उसके पंथ के नाम से जुड़ने से भी परहेज कर रहा है, तो मेरे भाई समझ जाओ कि वो किसके साथ जुड़ा हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबका ही ज्ञान यहां समझाया जाएगा कि कौन कहां पे कैसे फंसा रहा है इन जीवों को। अब आगे कहते हैं, शब्द कमान सतगुरु दिया, ताने कोई शूरा हो, सुरती का तीर लगाए के मारे कोई पूरा हो। अब मेरे भाइयों, यहां पर इतना ज्यादा विचार करने की जरूरत है,
इतना ज्यादा विचार करने की जरूरत है कि पूरा विवेक यहां पे लगा देना है, क्योंकि बहुत से लोग भ्रमित हो जाते हैं इस वाणी को पढ़कर मन मुताबिक अर्थ निकालकर, क्योंकि इसमें जो गुप्त भेद है, राज है, उसको नहीं समझ पाते और केवल अक्षरों को पकड़कर उसमें उलझ जाते हैं। तो यहां पर बोला गया है, शब्द कमान सतगुरु दिया, ताने कोई सूरा हो। अब इस शब्द को पढ़कर, इस लाइन को पढ़कर लोग सोचते हैं कि कबीर साहब ने 52 अक्षर रूपी शब्द दिया, वो कमान दिया, क्योंकि कमान और लक्ष्य दोनों अलग होते हैं। जो कमान होता है वो आपके हाथ में ही रह जाता है और तीर लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो जब कबीर साहब ने शब्द रूपी कमान दिया तो फिर लक्ष्य क्या दिया, इसको समझना पड़ेगा मेरे भाई। बहुत गहराई है इस वचन में, अगर इसको समझ जाओगे तो जो आ का झगड़ा है, जो आ अक्षर है, उस आ अक्षर को जो परमात्मा मान के बैठ गए हैं लोग, झंडों पे भी आ लिखवा दिया है लोगों ने, अपने पंथों के झंडों तक पे आ लिखवा दिया है अज्ञानता के कारण, लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये आ है क्या। इसी आ का झगड़ा है मेरे भाई, इसी आ का झगड़ा है। ये जो आवाज है आ, इसी का झगड़ा है। अगर इसको समझ लिया तो सब समझ लिया। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं कि शब्द रूपी कमान को तो सब पकड़ के बैठ गए, लेकिन उस लक्ष्य रूपी शब्द को कोई भेद नहीं पाया। उस भेदी गुरु के बिना उस लक्ष्य को भेदने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। और जब तक वो अपने शिष्य को भेद ना बता दे उस परम लक्ष्य का, तब तक कोई भी शिष्य उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। तो कहते हैं, शब्द कमान सतगुरु दिया, ताने कोई शूरा हो, सुरती का तीर लगाए के मारे कोई पूरा हो। सुरती का तीर लगाए के यानी कि तीर को निशाने पे साधना है, ना कि तीर को कमान में साधना है। शब्द रूपी कमान भी है और शब्द रूपी लक्ष्य भी है, लेकिन सब के सब इस कमान रूपी आ में उलझे हुए हैं। लक्ष्य रूपी उस परमात्मा को कोई नहीं जान पा रहा। इसी आ को ग्रंथों में आकार बोला जाता है। आकार, जैसे अ ओ म को बोलते हैं अकार उकार मकार, सोहंग को बोलते हैं सकार हकार, अ ओ म सोहंग, अकार उकार मकार सकार हकार। कुछ पंथों में, कबीर पंथ में ये नाम भी दिए जाते हैं, मैंने आपको पहले भी क्लियर किया। तो इसी आ अक्षर आकार के लिए गीता में भी बोला गया है कि हे अर्जुन, अक्षरों में मैं आकार हूं और समासों में द्वंद्व समास हूं। मैं शाश्वत काल भी हूं और सृष्टाओं में ब्रह्मा भी हूं। अब ये जो आकार है ये ब्रह्म ज्ञान है। असल में ये ब्रह्म ज्ञानियों का ज्ञान है, ना कि पार ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म से परे का ज्ञान नहीं है ये। और लाखों की गिनती में लोग इसी को परमात्मा समझकर इस आ से प्रेम कर बैठते हैं। यहां तक कि कुछ पंथों के द्वारा ये दुष्प्रचार भी किया गया इतिहास में कि मदन पंथ भी आ की ही पूजा करवाता है। जो गले से निकलता है आ, इसी में ध्यान लगवाता है। ऐसे ऐसे मूर्ख बनाने वाले इस दुनिया में आके जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों फिक्र मत करना, सबका अज्ञान खोला जाएगा और उस पुस्तक को भी दिखाया जाएगा जिस पुस्तक में इन लोगों ने हमारे मदन साहिब के पंथ को गलत तरीके से बदनाम करने की कोशिश करी है, ताकि वहां तक कोई जीव पहुंच ही ना पाए।
वहां कोई पहुंचेगा नहीं तो उसको सत्य से रूबरू हो नहीं पाएगा। उस पुस्तक में तो यहां तक लिख दिया कि मदन पंथ के लोग कान बंद करके धुन सुनते हैं। हैरान हूं मैं इन लोगों पे